दोस्तों, वेलकम टू नैतिक गाइड्स चैनल। मेरा नाम है नैतिक चौधरी। मैंने एमएससी सीईटी में 99 प्लस परसेंटाइल स्कोर किए हैं। तो आपने ये रिजल्ट देखा। मेरे फिजिक्स में बने 99.37 परसेंटाइल, केमिस्ट्री में बने 99.81 परसेंटाइल, मैथमेटिक्स में बने 98.04 परसेंटाइल, टोटल परसेंटाइल बने 99.158। तो आज के इस वीडियो में मैं वही रोड मैप आपसे शेयर करूँगा जो मैंने फॉलो किया था और उसकी वजह से मेरे फिज़िक्स में 99.37 परसेंटाइल आए। तो वीडियो एंड तक देखना और बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि लास्ट मंथ वाली स्ट्रैटेजी कोई भी नहीं बताता तुम्हें, और वही सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि वहाँ पर 90% स्टूडेंट्स गलती करते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा 0 से 99 परसेंटाइल तक का रोड मैप। सबसे पहले एक रियलिटी समझो। फिज़िक्स का प्रॉब्लम ये नहीं होता कि पोर्शन वास्ट है। प्रॉब्लम एक ही होती है, जो कि है प्रिपरेशन का मेथड। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि एक चैप्टर देखा, उसके 3 से 4 घंटे के लेक्चर किए और फिर नोट्स बनाए और चैप्टर कंप्लीट। उस वक्त कॉन्फिडेंस आईआईटी टॉपर वाला होता है। नोट्स की फ़ोटो खींच के व्हाट्सएप स्टेटस पर डाल दी, चैप्टर कंप्लीट, बिना एक भी क्वेश्चन सॉल्व किए, या फिर मार्केटिंग हो रही है, प्रिपरेशन नहीं, और फिर तुरंत वो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जब एमसीक्यू सॉल्व करने बैठते हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं बनता और क्वेश्चन को ऐसे घूरते हैं जैसे कि उसने कुछ आपका बिगाड़ रखा हो। लेकिन ये क्यों होता है? ये इसलिए क्योंकि फिजिक्स बस देखने से नहीं होती। तुम्हें 4 चीज़ें करनी है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स, फिर फॉर्मूला, और फिर क्वेश्चन, और फिर लास्ट में रिवीजन। और इन चारों चीज़ों में बैलेंस होना चाहिए। इसलिए हम अगले 4 महीनों को 4 फेज में डिवाइड करेंगे, जिससे प्रिपरेशन एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। प्लान बहुत सिंपल है। पहले महीने फाउंडेशन, दूसरे महीने सिलेबस और क्वेश्चन प्रैक्टिस, तीसरे महीने में फिर से सिलेबस और रिवीजन। लेकिन आप ये ट्राई करो इस महीने में कि इसी महीने आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, और इसी समय में आप पिछले 1 साल या 2 साल के पीवाईक्यू को प्रैक्टिस करो। लेकिन मेरी सजेशन ये रहेगी कि आप 2 साल के पीवाईक्यू को ही प्रैक्टिस करो। इससे आपको ज़्यादातर क्वेश्चन न्यू नहीं लगेंगे एग्ज़ाम में। मंथ 4 में आप करोगे रिवीजन प्लस मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू। अब एक एक मंथ का ब्रेकडाउन करते हैं सिंपल स्टेप्स में। पहला महीना फाउंडेशन का स्टार्ट होता है। पहले महीने में आपका फोकस होना चाहिए कि आप कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करो, जो 11th के हैं या 12th के स्टार्टिंग के चैप्टर्स हैं। इस मंथ में तुम ये सारे चैप्टर्स कंप्लीट करोगे। वेक्टर्स, एरर एनालिसिस, मोशन इन अ प्लेन, लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, साउंड, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और लास्ट सेमीकंडक्टर। अब यहाँ एक और इम्पोर्टेंट बात, पहले मंथ में आप बस लेक्चर्स को कंप्लीट करने का टारगेट मत रखो। हर चैप्टर के लिए एक फिक्स प्रोसेस रखो। सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट्स को लिखो, समझो, और उसके बाद फार्मूलाज को नोट करो। उसके बाद आप पीवाईक्यू सॉल्व करो, और फिर थोड़े दिनों बाद फिर से उसकी रिवीजन करो। और अगर एमसीक्यू सॉल्व करने में कुछ प्रॉब्लम होती है तो फिर आप सॉल्व एग्जाम्पल्स को पहले देखो और उसके बाद एमसीक्यू या फिर पीवाईक्यू सॉल्व करो। स्टार्टिंग में क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, लेकिन इट्स कम्प्लीटली फाइन। लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करते समय ये एक बात ध्यान रखो कि आप सबसे पहले एमसीक्यूज़ को खुद से ट्राई करो और न्यूमेरिकल्स को भी पहले खुद ट्राई करो, और फिर अगर ना समझ आए या सोल्यूशन में कुछ गड़बड़ लग रही है आपको, तो फिर सोल्यूशंस को देखो जो आपके पीवाईक्यू की बुक है उसमें। और फिर वो होने के बाद आप सोल्यूशन को बंद करो और फिर खुद से दोबारा क्वेश्चन को ट्राई करो। ये हैबिट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले ही महीने आप ये एक और चीज़ स्टार्ट करो कि आप एरर नोटबुक बना लो। कोई क्वेश्चन गलत हुआ उसको उस नोटबुक में नोट कर लो और बस सोल्यूशन मत लिखना। लेकिन ये बात भी ऐड करना उसमें कि ये क्वेश्चन आपसे क्यों गलत हुआ, या उसमें कंसेप्ट याद नहीं आए, या मिस रीड किया क्वेश्चन को, या कैलकुलेशन मिस्टेक थी, या आप फॉर्मूला भूल गए थे। ये बुक आपको चौथे महीने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी और सबसे वैल्यूएबल रिवीजन के लिए रिसोर्स बनेगी। दूसरा महीना, इसमें आपको करना है कंसेप्ट प्लस क्वेश्चन। अब आते हैं मंथ 2 पर। यहाँ से आपकी प्रिपरेशन और स्पीड इंक्रीज होना चाहिए। मंथ 1 में सबसे ज़्यादा फोकस क्वेश्चन को सॉल्व करने पर नहीं था और कंसेप्ट को बिल्ड करने पर था। तो यहाँ पर अब उल्टा होगा, जहाँ पर आप क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करोगे और कंसेप्ट पर थोड़ा कम ध्यान दोगे। इस मंथ आपको ये सारे चैप्टर्स करने हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
रोटेशनल डायनेमिक्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, थर्मोडायनेमिक्स, ऑसिलेशन, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। आप थोड़ी बहुत चेंजेस भी कर सकते हो चैप्टर्स कब कौन से करने हैं, क्योंकि अगर आप कॉलेज जाते हो या कोचिंग जाते हो तो आप उसके हिसाब से चैप्टर्स कंप्लीट करोगे। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसे पोर्शन कंप्लीट करोगे। अब एक रूल फॉलो करो, चैप्टर्स कंप्लीट इक्वल टू PYQs कंप्लीट। चैप्टर पढ़ लिया और PYQs पोस्टपोन कर दिया अगले मंथ के लिए, डोंट डू दैट, बिकॉज PYQs तुम्हें बताते हैं कि एग्ज़ाम एक्चुअली क्या पूछ रहा है। तुम्हें पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, क्वेश्चन किस लेवल के आते हैं और तुम्हारी एक्चुअल वीकनेस क्या है। आपको इस महीने ट्राई करना है कि आप 60% टाइम क्वेश्चन प्रैक्टिस में दो और 40% टाइम कंसेप्ट को पढ़ने में। और अब बारी आती है डिफ़िकल्ट चैप्टर को कैसे हैंडल किया जाए। अगर कोई चैप्टर डिफ़िकल्ट लग रहा है या कंसेप्ट डिफ़िकल्ट लग रही है तो उसे अगले मंथ के लिए मत छोड़ो और उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो। तो उस कंसेप्ट को पढ़ो और थोड़े MCQ सॉल्व करो, अगले कंसेप्ट को पढ़ो और थोड़े बहुत MCQ सॉल्व करो। स्लोली चैप्टर मैनेजेबल हो जाएगा। मंथ 3 सिलेबस कंप्लीशन आता है, तीसरा महीना। यहाँ पे आपको बस टारगेट रखना है सिलेबस कंप्लीशन का। 3 के एंड तक आइडियली कोई मेजर चैप्टर पेंडिंग नहीं होना चाहिए। इस मंथ में ये सारे चैप्टर्स कंप्लीट करो। इसका भी तुम स्क्रीनशॉट ले लो। वेव ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक मटेरियल्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, AC सर्किट्स, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। यहाँ पर प्रिपरेशन का मेजर शिफ्ट होगा। यहाँ पर तुम्हें बहुत ज़्यादा टाइम लेक्चर्स को देखने में नहीं लगाना है। कोई चैप्टर तुम्हें ईजी लगता है या आपको अच्छे से उसके कॉन्सेप्ट पता है तो सीधा क्वेश्चन सॉल्व करो, और अगर कोई टॉपिक वीक है तो उसके शॉर्ट रिवीजन करो और फिर PYQ सॉल्व करो। मंथ 3 में तुम्हें MSc CT PYQ को ज़्यादा सीरियसली लेना है और अभी से तुम्हें PYQ की टाइम प्रैक्टिस करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल 20 क्वेश्चन लिए टाइमर लगाओ और फिर सॉल्व करो। फिर चेक करो कितने क्वेश्चंस करेक्ट और कितने क्वेश्चन रॉन्ग और कौन से क्वेश्चन में तुमने अननेसेसरी टाइम वेस्ट किया। बिकॉज एग्ज़ाम में बस क्वेश्चन सॉल्व करना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्वेश्चंस को टाइम लिमिट के अंदर सॉल्व करना इम्पोर्टेंट है। बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट की, द मिस्टेक एवरीवन मेक्स। अब तक तुमने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलती करते हैं। वो सोचते हैं कि सिलेबस कंप्लीट हो गया मतलब प्रिपरेशन भी कंप्लीट। नो, एक्चुअली अब तुम्हारी रियल प्रिपरेशन स्टार्ट होती है, बिकॉज नेक्स्ट मंथ में तुम्हारा एग्ज़ाम है और तुम्हें अब ये भी देखना पड़ेगा कि तुम्हारी रिवीजन अच्छे से चल रही है या नहीं और तुमने जो पढ़ा है वो ठीक से याद आएगा या नहीं। अब लास्ट मंथ में क्या करना है वो जानने से पहले अगर आपको इस वीडियो में अभी तक कुछ भी वैल्यू एडिशन लगा हो तो आप लाइक कर दो इस वीडियो को। अब आता है मंथ 4, द गेम चेंजर मंथ। मंथ 4 को मैं रिवीजन मंथ बोलूँगा। इस महीने में आपको बिल्कुल भी न्यू चैप्टर्स को हाथ नहीं लगाना है। आपको फोकस ये करना है कि MSc CT PYQs को प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो और जो एकदम वीक चैप्टर है उसको फिर से याद करो, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉक टेस्ट के बाद मॉक टेस्ट का एरर एनालिसिस भी करो। अब मंथ 4 को 4 वीक्स में डिवाइड करो। वीक 1 पहले पोर्शन को रिवाइज करो, PYQ सॉल्व करो, कंसेप्ट रिवाइज करो, फॉर्मूलाज को रिवाइज करो। वीक 2 यहाँ पर आप 12th के चैप्टर्स का रिवीजन करो, अगेन फार्मूला, PYQ, मिस्टेक। वीक 3 रिमेनिंग चैप्टर्स का रिवीजन करो और वीक चैप्टर्स को एक्स्ट्रा टाइम दो। वीक 4 अब मैक्सिमम फोकस PYQ, मॉक टेस्ट, एरर नोटबुक को रिवाइज करना और उसको हर मॉक टेस्ट के पहले ज़रूर से पढ़ लेना और फाइनल एग्ज़ाम के पहले भी। और एक इम्पॉर्टेंट थिंग, मॉक टेस्ट देना ही इनफ नहीं है, उसके बाद एनालिसिस सबसे इम्पॉर्टेंट है। और आपको अगर कोई चैप्टर बहुत डिफ़िकल्ट लगता है या आपका चैप्टर कोई वीक है तो फिर उसकी आप पार्ट टेस्ट भी दो, और जब आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट दोगे जिसमें 150 क्वेश्चन होते हैं और उसमें से अगर आपके 30-40 रॉन्ग होते हैं तो बस ग्रुप में मॉक बहुत टफ था यार, सबका बुरा गया, एक इस टाइप का मैसेज डाल के लैपटॉप बंद मत कर देना। भाई सबका बुरा नहीं गया,
किसी के 160, 170 मार्क्स भी आए हैं। वही स्टूडेंट है जिसने लास्ट महीने में मॉक टेस्ट के बाद एरर एनालिसिस भी किया था और रिवीजन भी उसने बेस्ट करी थी। चेक करो कि 30-40 क्वेश्चन रॉन्ग क्यों हुए। मिस्टेक्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड करो, जहाँ पर आप पहला पार्ट रखो कैलकुलेशन मिस्टेक, दूसरा पार्ट रखो कंसेप्ट, तीसरा पार्ट रखो अब तुम्हें पता चलेगा कि एक्चुअल मिस्टेक क्या है एंड दिस इज़ हाउ योर स्कोर इम्प्रूव्स। तीसरा पार्ट रखो फिलिंग मिस्टेक्स का, चौथा पार्ट रखो टाइम प्रेशर मिस्टेक्स। अब बात करते हैं आपका डेली रूटीन कैसा होना चाहिए। अगर तुम अप्रॉक्सीमेटली 3 घंटे दिन के फिज़िक्स को दे सकते हो तो क्वेश्चन ये आता है डेली फिज़िक्स करनी कैसे है। एक सिंपल स्ट्रक्चर फॉलो करो और 3 घंटे फिज़िक्स मतलब पूरे समय आपको वही पढ़ना है और ना कि 2 मिनट रील स्क्रॉल कर लेता हूँ जो कि 45 मिनट्स का स्क्रॉल मैराथन बन जाता है और फ़ोन रखते वक्त गेंद भी फिज़िक्स जितना ही भारी लगता है। क्वेश्चन ये आता है डेली फिज़िक्स करनी कैसे है। अगर तुम अप्रॉक्सीमेटली 3 घंटे दिन के फिज़िक्स को दे सकते हो तो फर्स्ट 45 मिनट्स वीक टॉपिक या नया टॉपिक उसके कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करो। नेक्स्ट 30 मिनट्स फॉर्मूला प्लस शॉर्ट रिवीजन, यहाँ पे एक्टिव रिकॉल करने की कोशिश करो जो आपने पढ़ा है। नेक्स्ट 60 मिनट्स जिसमें आप चैप्टर वाइज MCQ सॉल्व करो या मिक्स्ड MCQ सॉल्व करो फिज़िक्स के। नेक्स्ट 30 मिनट्स PYQs को टाइमर लगा के सॉल्व करो। लास्ट 15 मिनट्स में आप ये ट्राई करो कि आप जितनी भी PYQs या MCQ सॉल्व करते समय मिस्टेक्स हुई उन्हें ठीक से पढ़ो समझो। और अगर तुम्हारे पास 3 घंटे नहीं है तो आप सेम रेशियो को शॉर्टर टाइम के लिए अप्लाई करो। अब बात करते हैं 5 गोल्डन रूल्स की। अब 5 रूल्स नोट कर लो। रूल 1 लेक्चर कंप्लीशन को प्रिपरेशन मत समझना। रूल 2 हर चैप्टर के PYQs को अच्छे से सॉल्व करो। रूल 3 एरर नोटबुक को अच्छे से मेंटेन करो और डेली बेसिस पर रिवाइज करो। रूल 4 लास्ट मंथ में मैक्सिमम क्वेश्चंस को और मॉक्स पर फोकस करो। रूल 5 वीक चैप्टर्स को इग्नोर मत करो बिकॉज तुम्हारे फेवरेट चैप्टर एग्ज़ाम में नहीं आएंगे और पूरा सिलेबस आएगा तो पूरे सिलेबस को स्मार्टली कवर करो। अब अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो और सोच रहे हो मैंने ऑलरेडी बहुत टाइम वेस्ट कर दिया है तो एक बात समझ लो कि पास्ट के 2-3 मंथ्स तुम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जो नेक्स्ट 4 मंथ्स हैं वो तुम कंट्रोल कर सकते हो। तुम्हें परफेक्ट प्रिपरेशन नहीं चाहिए, तुम्हें परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ प्रिपरेशन चाहिए। रोज़ थोड़ा प्रोग्रेस, रोज़ MCQ सॉल्व करो, रोज़ कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ो और रोज़ रिवीजन और अपने मिस्टेक्स को दोबारा रिपीट मत करो। 4 महीने बाद तुम खुद अपनी प्रिपरेशन में चेंज नोटिस करोगे। तो अब एक बार क्विकली रिकैप करते हैं। मंथ 1 फाउंडेशन प्लस कंसेप्ट, मंथ 2 कंसेप्ट प्लस क्वेश्चंस, मंथ 3 सिलेबस कंप्लीशन प्लस PYQ, मंथ 4 रिवीजन प्लस PYQ प्लस मॉक टेस्ट और डेली फार्मूला कंसेप्ट PYQs MCQs और फिर एरर एनालिसिस। बस इस सिस्टम को कंसिस्टेंटली फॉलो करो और चेंज तुम खुद देखोगे। अगर तुम MSc CET फिज़िक्स को जेन्युइनली इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक कर लो क्योंकि फिर ये वीडियो लाइक्ड वीडियो में सेव हो जाएगी। बिकॉज जब प्रिपरेशन मैसी लगेगी तुम इसी रोड मैप पर वापस आ सकते हो। और कमेंट्स में 4 मंथ्स लिखो अगर आज से तुम अपनी प्रिपरेशन को सीरियसली लेना स्टार्ट करोगे। अगर आपका कोई फ्रेंड MSc CET की प्रिपरेशन कर रहा है और उसको फिज़िक्स काफ़ी डिफ़िकल्ट लगती है तो ये वीडियो उसके साथ शेयर ज़रूर से कर दो। अगर तुम चाहते हो मैं इसी लेवल का या इसी क्वालिटी का रोड मैप मैथ्स के लिए भी लाऊं तो कमेंट्स में लिख दो रोड मैप पार्ट 3। दोस्तों हम 50 सब्सक्राइबर्स के काफ़ी ज़्यादा क्लोज हैं तो आप सब्सक्राइब कर लो ताकि 50 सब्सक्राइबर हो जाए। अब लास्ट 4 महीने बचे हैं, अब एक्सक्यूज़ नहीं ओनली एग्जीक्यूशन। और दोस्तों आप ये भी बता दो कमेंट्स में कि आप किस टाइम पर यूट्यूब पर स्टडी के लिए लेक्चर्स देखते हो ताकि मैं भी उसी टाइम पर अपलोड करूँ और आपको मेरी वीडियो सबसे जल्दी पहुंच जाए और आपके डाउट्स मैं जल्दी से सॉल्व कर पाऊँ। और अगर आपको केमिस्ट्री का रोड मैप चाहिए तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाली है, वो आप चेक कर लो।